Hello friends, in this lecture we will start the new chapter, that is amine. So what are the amines? Amines are the nitrogen containing organic compound and which are mostly the basic in nature. Their nature is basic. Generally the amines are present in a structure of many natural compounds like protein. Protein में उनका presence होता है, vitamins, hormones, many plants like nicotine. So example normal जो हम लोग देखेंगे, ओके. बट प्रॉपर वाइज डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो व्हाट आर द अमाइंस? अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. दे आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3, in which one hydrogen atom of ammonia are replaced by one alkyl group, that is RNH2. If two hydrogen atom of amines are replaced by two alkyl groups RNH R dash, and all the three hydrogen atoms of amines ammonia is replaced by all three alkyl groups. This can be written like this: RNH2, R2NH and R3N. So amines are the derivative of ammonia in which one or more hydrogen atom, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है, दे आर गेट रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग अल्काइल और अरिल ग्रुप. ज़रूर नहीं कि हर बार अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो. इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन, हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अरिल ग्रुप्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्किल और अरिल ग्रुप, द अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. सो क्लासिफिकेशन की बात करें, classification of amines. So amines are classified into 3 types. Amines are classified into primary amine, secondary amine and tertiary amine. So example already हमारे साथ है. Amines are classified into primary, secondary and tertiary amine depending upon their structures and replacing of hydrogen atom of ammonia by alkyl or aryl group. They are classified into primary, secondary and tertiary. What are the primary amines? The primary amines in which one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group. मतलब एक हाइड्रोजन एटम जो है अमोनिया का एक अल्किल ग्रुप से हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन. तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये प्राइमरी अमाइन का है. ओके. सेकंड वन कि व्हेन टू हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय टू अल्किल ग्रुप, तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन का. दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन. व्हेन ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स और अरिल ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन. टर्शरी अमाइन. सो amines are classified into 3 types: primary, secondary, tertiary amine depending upon the replacement of hydrogen atom with either alkyl or aryl group. The amines are classified into 3 types: primary, secondary and tertiary. So let's take the examples of this. R, suppose अमोनिया का R मैंने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो मैं इसका एग्जाम्पल आगे लिखूंगा CH3NH2. नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी मिथाइल अमाइन. एक मिथाइल ग्रुप लग दिया, रिप्लेस किया है हाइड्रोजन से, और अमोनिया का एक हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन. ओके. और ये एग्जांपल रहेगा आपका प्राइमरी अमाइन का. सपोज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 अल्किल ग्रुप्स. तो एग्जांपल हम लोग इसका लेंगे, दोनों जगह पे मैं मिथाइल ग्रुप पुट करता हूँ, CH3NH. तो डाई 2 बार मिथाइल ग्रुप आ चुका है, इसलिए इसका नाम हो गया डाई मिथाइल अमाइन. इट इज कॉल्ड एज डाई मिथाइल अमाइन. और तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे. सो ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 अल्किल ग्रुप्स. तो यहाँ पे मैं तीनों मिथाइल ग्रुप पुट करता हूँ, CH3 CH3. तो इट इज़ अ टर्शरी अमाइन. इट इज़ कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन. या फिर इसका नाम हो जाएगा ट्राई. 3 बार मिथाइल ग्रुप आ चुका है, इसलिए ट्राई मिथाइल अमाइन. trimethylamine. Okay.
This structure can be represented like this also, CH3 thrice, and ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 twice NH, और ये नॉर्मली हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है. So these are the different examples of amines. These are the classification कि how amines are classified into primary, secondary and tertiary amine depending upon the replacement of hydrogen with alkyl or aryl group. Suppose यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दें इसको, तो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन अमाइन. बट इसका जो नॉर्मल नाम है दैट इज एनिलीन, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन. सो नॉर्मली इन एरोमेटिक अमाइन जनरली रिप्लेसमेंट ऑफ hydrogen of ammonia by aromatic ring, it is called as aniline. and other compounds, suppose एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और ऑलरेडी उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो दिस स्ट्रक्चर और अदर जो डेरिवेटिव जनरेट होंगे दे आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन. तो एनिलीन वहाँ पे पैरेंट फिक्स रहेगा और बाकी जो ग्रुप आएंगे वो सब्स्टिट्यूशन में चले जाएंगे. ऑल दिस ग्रुप आर कंसिडर एज अ सब्स्टिट्यूट. मेन उनका पैरेंट रहेगा एनिलीन, बाकी सब ग्रुप जाएंगे सब्स्टिट्यूशन. सो ये था नॉर्मल क्लासिफिकेशन. उसमें भी हम लोगों ने देखेंगे कि अमाइंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन, वो पार्ट हम लोग देखते हैं. अमाइंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन. नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, that is aliphatic amines. Second part जो है that is aromatic amines. इसका क्लासिफिकेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि if one or more hydrogen atom are replaced by alkyl group, alkyl group से हम लोग रिप्लेस करेंगे तो they are called as, और aliphatic ring और NH2 group, नाइट्रोजन इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो नॉर्मली उनका एलिफेटिक अमाइन हम लोग कंसिडर करेंगे. जब NH2 ग्रुप जो है डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ बाइंडिंग फॉर्म में रहेगा तो दैट इज कंसिडर एज अ एरोमेटिक अमाइन. सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ अटैच द ग्रुप दैट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक टू द नाइट्रोजन एटम इज कंसिडर एज अ आइदर एलिफेटिक ग्रुप रहेगा तो एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक ग्रुप रहेगा तो एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक ग्रुप रहेगा तो एरोमेटिक अमाइन हम लोग कंसिडर करेंगे. एग्जांपल मैंने इसके आपको बताया पहले. एग्जांपल में CH2H5NH2. आपको प्रॉपरली अमोनिया के कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जजमेंट ले सकते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी. एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये प्राइमरी अमाइन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन. इथाइल अमाइन. ओके. C2H5 C2H5NHCH. तो दो अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस किया, इथाइल और ये मिथाइल. तो ABC डिवाइस पहले इथाइल आता है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन. इथाइल मिथाइल अमाइन. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी इथाइल मिथाइल अमाइन. सपोज हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो मैंने बोला था आपको NH2, तो इट इज़ कंसिडर एज अ बेंजीन अमाइन. बट उसका नाम जो है एनिलीन, वो बहुत ज़्यादा फेमस है. ओके, एनिलीन उसका नाम फेमस है. सपोज एक बेंजीन रिंग फिक्स है NH2 NH और दूसरा ग्रुप हम लोगों ने CH3 से रिप्लेस किया, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एनिलीन. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी मिथाइल. और ये एनिलीन पैरेंट रहेगा, मैंने पहले ही बोला आपको कि पैरेंट फिक्स रहेगा. एरोमेटिक अमाइन में एनिलीन एज ए कंसिडर एज अ पैरेंट, वो फिक्स होता है. बाकी जो ग्रुप रहेंगे वो जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूशन. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी मिथाइल एनिलीन. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी मिथाइल एनिलीन. सो ये था जनरल क्लासिफिकेशन अमाइंस का, कि डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया by either alkyl or aryl group, they are classified into two types, aliphatic amine and aromatic amine. Suppose the amine group directly attached to the aliphatic chain, it is considered as a aliphatic amines. If nitrogen of
amines is attached to the aromatic ring, it is considered as a aromatic amine. Again, aliphatic or aromatic amine, they are further classified into primary aliphatic or aromatic, secondary aliphatic or aromatic, or tertiary aliphatic और aromatic amine. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारे एग्जांपल जो है वो नॉमेनक्लेचर में और डिटेल में देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन. सो अगेन देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. one of the system is common system, that is tribal system, and another system is IUPAC system. So let's start the nomenclature of amines. So amine, nomenclature of amine, there are two systems of nomenclature. First one is a common system and another one will be IUPAC system. First हम लोग start करते हैं common system से. What are the amines? So in common names, the aliphatic amines are writing by the name of alkyl group. पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो है उसका नाम लिखिए. The common names of amine, aliphatic amine can be obtained by writing the name of alkyl group followed by the name amine, followed by the name amine. So ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, अल्काइल अमाइन. इट इज कॉल्ड एज अल्काइल अमाइन. ओके, तो ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, ये नॉर्मल है. उसमें भी और छोटा सा क्लासिफिकेशन होता है कि मिक्स अमाइन, सिमेट्रिकल अमाइन. वो होते हैं कि सपोज सभी ग्रुप जो रहेंगे अल्किल ग्रुप में अटैच, नाइट्रोजन में अटैच, वो सिमेट्रिकल अमाइन रहेंगे. सभी ग्रुप सेम रहेगा तो दे आर कॉल्ड एज सिंपल अमाइंस और सिमेट्रिकल अमाइंस. और जब सभी ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच हुए, सभी ग्रुप एक इथाइल, एक मिथाइल, एक प्रोपाइल से रिप्लेस हुआ है, तो दे आर कंसिडर एज अ मिक्स अमाइन, जो नॉर्मली हम लोगों ने कीटोन्स में भी देखा था. सिंपल कीटोन्स, मिक्स कीटोन, सेम एग्जांपल भी याद रहेगा. सो इन कॉमन सिस्टम जनरली द प्राइमरी अमाइंस जो है वो हम लोग राइट करेंगे इनका नाम बाय प्राइमरी अमाइंस, क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप होता है तो उसको एलिफेटिक अमाइन को अल्काइल अमाइन हम लोग कंसिडर करते हैं. ओके, इन केस ऑफ मिक्स अमाइन, सपोज हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर करेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी एलिफेटिक अमाइन का नॉमेनक्लेचर करेंगे. So you need to arrange the alkyl group in alphabetical order. Suppose दो अलग अलग ग्रुप रहेंगे. पहले मैं इसका समझा देता हूँ आपको एग्जांपल की हम लोगों ने बात की. तो ये हो जाएगा आपका CH3NH2, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन. CH3CH2NH2 ये हो जाएगा इथाइल अमाइन. अल्काइल तो यहाँ पे मिथाइल और अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन. ये हो जाएगा आपका इथाइल अमाइन. ओके, तो सेम वे हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, अल्कील अमाइन. द वर्ड राइट डाउन द नेम ऑफ अल्कील फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द नेम अमाइन. तो मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल जो है ये प्राइमरी अमाइन के लिए प्रॉपरली मैच हो जाता है. लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है. सेकेंडरी अमाइन सिंपल या सिमेट्रिकल हो सकते हैं या फिर अनसिमेट्रिकल होते हैं. बोथ द ग्रुप अटैच ऑन नाइट्रोजन अलग अलग जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं. तो सेम रहेंगे तो सिमेट्रिकल देखेंगे तो उस केस में आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना है. सपोज पहले हम लोग मिक्स अमाइन की बात करते हैं. मिक्स सेकेंडरी यानी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन की बात करें तो मिक्स अमाइन में यू नीड टू अरेंज द ग्रुप in alphabetical order and then followed by the name amine. तो आपको पहले ग्रुप जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्किल ग्रुप इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, then followed by the name amine, then followed by the name amine. अभी सेकेंडरी का एग्जांपल मैं ले लूँ तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पुट करता हूँ. CH3NH, CH2CH3. तो यहाँ पे दो ग्रुप आ गए, एक मिथाइल है एक इथाइल है. तो ABCD वाइज अल्फ़ाबेटिकली वाइज आपको पहले इथाइल लेना पड़ेगा, इथाइल फिर मिथाइल फिर अमाइन. तो अल्फ़ाबेटिकली अल्काइल ग्रुप को अरेंज करो तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, अगेन मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल एंड अमाइन, इथाइल, मिथाइल एंड अमाइन. तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन. ओके,
टर्शियरी अमाइन की बात करें तो ऑल द ग्रुप्स अटैच टू द नाइट्रोजन आर डिफरेंट, अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्स अमाइन। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्शियरी अमाइन का, तो CH3NH C2H5 C2H5। ओके, तो इस केस में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी डाई इथाइल और बाद में मिथाइल आएगा तो मिथाइल अमाइन, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये था कॉमन सिस्टम पे नॉमेनक्लेचर। बट हम लोगों ने देखा अब तक मिक्स अमाइन में प्राइमरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो मिक्स मतलब एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एलिफेटिक अमाइन में हम लोग नॉर्मल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। बट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप्स ऑफ अमाइन। एक होता है मिक्स अमाइन कि बोथ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ नाइट्रोजन आर डिफरेंट, तो उसमें सेकेंडरी में दोनों ग्रुप अलग रहेंगे, टर्शियरी में भी तीनों ग्रुप अलग रहेंगे, या फिर दो सेम एक अलग रहेगा। तो उस केस में उसको नॉमेनक्लेचर करने के पहले अल्काइल ग्रुप जो है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद फॉलोड बाय द नेम अमाइन। तो ABCD वाइज उनको अरेंज कर लो और फिर बाद में आपको अमाइन नाम देना है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा दो मिथाइल इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल अमाइन। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, तो इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये हो जाएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ मिक्स अमाइन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। हम लोग अभी सेम केस में सिमेट्रिकल अमाइन में या फिर सिंपल अमाइंस में जाएंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो सेकेंडरी में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, इन सेकेंडरी देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी एलिफेटिक सिंपल अमाइंस की बात करते हैं कि दोनों ग्रुप बोथ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ नाइट्रोजन आर सेम। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं पहले सेकेंडरी अमाइन का, तो CH3NH CH3। ओके, अभी दोनों ग्रुप जो है वो सेम ही है, तो दो मिथाइल ग्रुप आ गए, इसलिए इसके हम लोग आगे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाई ट्राई, इस फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड होते हैं और 3 ही बॉन्ड वो रिप्लेस करके 3 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो सकते हैं। तो डाई और ट्राई के बियॉन्ड हम लोग जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डाई, 2 बार आ चुके, मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एंड फॉलोड बाय द नेम अमाइन, फॉलोड बाय द नेम अमाइन। सेकंड हम लोग इसी फॉर्म में एक एग्जांपल लेते हैं, C2H5NH C2H5, दैट इज डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। ओके, ये दोनों एग्जांपल हम लोगों ने सेकेंडरी के देखे, प्रीफिक्स यूज़ किया हम लोगों ने डाई। अभी टर्शियरी अमाइन की बात करें, टर्शियरी सिंपल एलिफेटिक अमाइन की बात करें, तो तीनों ग्रुप्स सेम रहेंगे, CH3N CH3 और ये CH3। ओके, तो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी 1 2 3, तीनों ग्रुप सेम, इसलिए ट्राई, कौन से ग्रुप अटैच है, मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल एंड फॉलोड बाय द नेम अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। सेम है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो C2H5 एंड C2H5 एंड C2H5, इथाइल ग्रुप है तीनों, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। सो ये हम लोग देख रहे थे कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर। पहले हम लोगों ने फिनिश किया एलिफेटिक, व्हाट अबाउट एरोमेटिक अमाइन। तो एरोमेटिक अमाइन का नॉमेनक्लेचर सिंपल है, ओके, वो इजी है, वो हम लोग देखते हैं। पहले एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन में हम लोगों ने देखा, फॉलोड बाय द प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन में हम लोगों ने देखा कि पहले आप नाम लिखो अल्किल ग्रुप का, फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। जब हम लोग सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो सिंपल और दूसरा मिक्स अमाइन फॉर्मेशन होंगे। तो सिंपल अमाइन में हम लोगों ने देखा कि दोनों ग्रुप प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ नाइट्रोजन एटम और डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन एटम्स आर सेम। तो प्रीफिक्स जो है डाई या फिर ट्राई हम लोग यूज़ करते हैं। ट्राई आएगा मोस्टली टर्शियरी अमाइन में, बिकॉज बोथ द ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन आर सेम। तो सिंपल एलिफेटिक अमाइंस में हम लोग देखेंगे तो प्रीफिक्स डाई ट्राई हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जब हम लोग सेम एग्जांपल मिक्स अमाइन के लिए देखेंगे, सिंपल की जगह पे हम लोग मिक्स अमाइन के देखेंगे, तो बोथ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर डिफरेंट। तो उस केस में हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप को अरेंज करते हैं, ABCD वाइज ग्रुप को अरेंज करेंगे।
ABCD वाइज पहले जो आएगा वो फॉलोड बाय द अनदर ग्रुप एंड फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। तो ये था कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर एलिफेटिक अमाइन का। अभी हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग देखते हैं एरोमेटिक अमाइंस का। कॉमन सिस्टम में एरोमेटिक अमाइन, कॉमन सिस्टम में मोस्टली उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम एरोमेटिक अमाइन के लिए एग्जैक्टली सेम है। ओके, आगे देखते हैं कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम्स ऑफ एरोमेटिक अमाइन। कॉमन नेम्स ऑफ एरोमेटिक अमाइन। इन अरिल अमाइंस द पेरेंट अमाइन, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेंगे NH2, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अमाइन, या फिर हम लोग इसको नॉर्मली एनिलीन कंसिडर करते हैं। इट इज कंसिडर एज एनिलीन। ओके, सो इन अरिल अमाइंस द पेरेंट अरिल अमाइन is named as aniline and other aromatic amine are considered as a derivative of amine। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो कुछ ग्रुप बाद में आएंगे उनको सब्स्टिट्यूशन में डालेंगे और पेरेंट आपका फिक्स हो गया। यहाँ पे हमेशा पेरेंट आपका एनिलीन रहेगा। एरोमेटिक अमाइन, इफ वन ऑफ द ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन नाइट्रोजन इज बेंजीन रिंग, तो इट इज कंसिडर एज एनिलीन एंड अदर ग्रुप आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। तो मैंने एग्जांपल भी लिया था थोड़ी देर पहले, सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल लेंगे तो NH और यहाँ पे मैं CH3 पुट कर दूँ तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एनिलीन। मिथाइल एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एनिलीन। मिथाइल एनिलीन, यहाँ पे मैं इथाइल ग्रुप से पुट कर दूँ या फिर C2H5, तो इथाइल एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल एनिलीन बिकॉज इट इज कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन हर केस में। तो ये था कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर इसका एरोमेटिक अमाइन। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी नॉर्मल एग्जांपल अपने पास अल्किल अमाइन वर्ड यूज़ करना है। सेकेंडरी और टर्शरी में हम लोगों ने देखे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाइन, एक होता है सिंपल अमाइन और दूसरे होते हैं मिक्स अमाइन। तो मिक्स अमाइन में भी हम लोगों ने अलग अलग एग्जांपल देखे। तो आगे जाते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की तरफ। सेकंड जो सिस्टम है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसलिए इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, मिक्स, सिमेट्रिकल ये कुछ गड़बड़ होता ही नहीं। ये नॉर्मल नोमेनक्लेचर की सिस्टम है, वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस बाय यूजिंग IUPAC सिस्टम। पहले हम लोग सीखते हैं प्राइमरी अमाइंस का। इन IUPAC सिस्टम द प्राइमरी अमाइंस आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E, इसका बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E ऑफ अल्केन, दे आर कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और बाय रिप्लेसिंग E ऑफ अल्केन बाय अमाइन। So alkane will become alkanamine, alkanamine। So alkane का नाम हो जाएगा alkane will become alkyl alkanamine। ओके, उसके बाद the position of amino group which is added before the suffix amine। then जब हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे when two or more amino groups are present, एक ही एग्जांपल में दो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो इट इज़ कंसिडर यूज द प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, ये हम लोग प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके एग्जांपल हम लोग लेंगे आगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग IUPAC सिस्टम वर्ड जाएंगे तो इसका सिंपल नेम ऐसे है CH3 CH2 NH2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका पेरेंट है अल्केन, तो ये हो जाएगा इथेन। तो इथेन का E आपको रिप्लेस करना है क्योंकि इसका पेरेंट अल्केन है, अल्केन इथेन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन का E रिप्लेस करना है किसके साथ, अमाइन के साथ। तो इथेन विल बिकम, इथेन का E रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। मिथाइल ग्रुप लेंगे तो मिथेनामाइन, इसका नाम हो जाएगा मिथेनामाइन। सो ये था नोमेनक्लेचर। एक से ज़्यादा ग्रुप रहेंगे तो हम लोग डाई, ट्राई वर्ड यूज हम लोग कर सकते हैं।
ये 2 एग्जाम्पल हम लोग ने देखे। दूसरे एक से ज़्यादा ग्रुप के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज ये ग्रुप है NH2 CH2 CH2 NH2। ओके, तो कार्बन नंबर 1 पे एक अमीनो ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे एक अमीनो ग्रुप है। तो 1 2 पहले तो इसका पैरेंट हो जाएगा इथेन। इथेन पैरेंट फिक्स हुआ, पैरेंट हो गया आपका इथेन। इथेन और आगे हो जाएगा इथेन 1 और 2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2। 2 बार अमीनो ग्रुप आ चुके हैं इसलिए डाई और फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। 3 बार आएगी तो ट्राइअमाइन। सेम वे इथेन 1 2 डाइअमाइन, इथेन 1 2 डाइअमाइन। ओके, तो नॉर्मल एग्जांपल है, या फिर कॉमन सिस्टम हम लोग को इसको इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन हम लोग कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। ये प्राइमरी अमाइन जो है, जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग सीख रहे हैं कि प्राइमरी अमाइन्स आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इन विच E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन। सो अल्केन विल बिकम अल्केन अमाइन, और आपको क्या करना है, पैरेंट जो है मीथेन इथेन प्रोपेन, उसका E रिप्लेस करना है अमाइन के साथ। सपोज एक से ज़्यादा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग इस फॉर्म में करेंगे। तो अल्केन जो है E, उसका E रिटेन करना है। एज यूजुअल हम लोग हर बार सीखते हैं E रिटेन करना है, और 2 जो ग्रुप अटैच है उस कार्बन एटम के नंबर उसके एज अ प्रीफिक्स लिखना है बिफोर द सफिक्स अमाइन डायमाइन। तो 1 2 डायमाइन उसका नाम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर। इन सेकेंडरी अमाइन हम लोग करते ये है, तो उसमें 2 अलग अलग ग्रुप की पॉसिबिलिटी। इन सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में क्या है कि 2 ग्रुप की अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में 2 अलग अलग ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। पहले हम लोग देखते हैं कि इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन द नेम्स ऑफ अल्केन और अमाइंस दे आर कंसिडर एज अ n सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। 2 अल्किल ग्रुप हो गए, सपोज CH3 CH2 NH। तो यहाँ पे हमेशा ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि वन ऑफ द ग्रुप लार्जर ग्रुप कंसिडर एज अ पैरेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको पैरेंट कंसिडर कर लिया। रूल वही फॉलो करना है, कि इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन द नेम of amine are obtained by they are considered as a n substituted derivative of primary amine. The larger group which is attached to the nitrogen is considered as a parent. ये larger group है, ethyl और methyl। तो यहाँ पे larger group which is considered as a parent, इसको हम लोगों ने parent consider किया, while smaller group is considered as a n substituent। तो ये जाएगा as a prefix while naming the name of। तो ये जो हम लोग नॉर्मल नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन इसका, क्योंकि ये पैरेंट फिक्स हो गया। तो पैरेंट के हिसाब से देखें तो मीथेन इथेन जो है, इथेन का E जो है वो अमाइन से रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। और ये जो ग्रुप है इसको हम लोग N सब्स्टिट्यूशन कंसीडर करेंगे। S सब्स्टिट्यूशन मतलब N मिथाइल N इथाइल N प्रोपाइल, जो कुछ ग्रुप रहेगा जो सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है उसके आगे N लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज N मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, लार्जर ग्रुप को पैरेंट और स्मॉलर ग्रुप को एज अ N सब्स्टिट्यूट हम लोग कंसिडर करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, CH3 NH CH2 सिंपल सा एग्जांपल है। अगेन ये लार्जर ग्रुप जो है इसको हम लोग पैरेंट कंसिडर करेंगे और इसको डाल देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन अमाइन। तो ऑलरेडी हो जाएगा, ये पैरेंट कंसिडर किया हम लोगों ने, ये कंसिडर किया पैरेंट, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन अमाइन। ओके, और ये ग्रुप जाएगा सब्स्टिट्यूशन N सब्स्टिट्यूशन, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग N मिथाइल प्रोपेनामाइन। ओके, तो ये अलग अलग एग्जांपल देखे हम लोगों ने सेकेंडरी केस में। सपोज दोनों ग्रुप सेम रहेंगे तो उस केस में कौन से भी ग्रुप जो है, दोनों ग्रुप सिमिलर ही है तो कौन सा भी ग्रुप अपने नॉर्मली कंसिडर किया एज अ पैरेंट। फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल
अमाइन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, डायमिथाइल अमाइन का सिंपल सा एग्जांपल है CH3NH। CH3 एक एग्जांपल ये है, CH3 CH2NH CH2 CH3, ये अलग अलग एग्जांपल अपने पास है। तो दोनों ग्रुप सेम है तो किसको पैरेंट करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो ये कोई दिमाग में भी प्रॉब्लम है नहीं। तो वन ऑफ द अल्किल ग्रुप इज कंसिडर एज अ पैरेंट, तो ये हो जाएगा मिथेनामाइन और ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन सब्स्टिट्यूशन कैसा, एन सब्स्टिट्यूशन, एन आगे कंपलसरी लगाना, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन, ओके, एन मिथाइल मिथेनामाइन। सेम वे एन इथाइल इथेनामाइन, इसका नाम भी हो जाएगा वन ऑफ द ग्रुप कंसिडर एज अ पैरेंट और अनदर ग्रुप जो है एज अ कंसिडर एज अ एन सब्स्टिट्यूएंट। तो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी एन इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, ओके, इट इज कंसिडर एज अ एन इथाइल इथेनामाइन। ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे, ओके। तो ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के एलिफेटिक अमाइंस के नॉमेनक्लेचर, एलिफेटिक अमाइंस के नॉमेनक्लेचर। सो वाइल नेमिंग द अरिल अमाइंस क्या करना है वो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली अरिल अमाइन जो है उनका नॉमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे तो कैसे हम लोग उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे वो पार्ट में बताता हूँ आपको। तो सेम वे इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि द नेम एरोमेटिक अमाइन जो है NH2, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है। अल्किल ग्रुप, अगेन जो अल्किल ग्रुप है ये हो जाएगा आपका बेंजीन, अगेन उसका ई जो है अमाइन से रिप्लेस कर दो, अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजनामाइन, बेंजीनामाइन, ओके, नॉर्मल बेंजीनामाइन। या फिर कॉमन सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर करता है कि इट इज़ कंसिडर एज अ एनिलीन, और ये जो नाम है एनिलीन वो IUPAC सिस्टम ने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, तो आप इस फॉर्म में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो भी चलेगा, या फिर एनिलीन के फॉर्म में हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो भी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वहाँ पे। तो दोनों केसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ कंसिडर एज अ बेंजानामाइन या फिर इट इज़ कंसिडर एज अ एनिलीन। एनिलीन और बेंजामाइन दोनों नाम जो है ये IUPAC सिस्टम वाला नाम है। अल्केन का ई रिप्लेस करना है अमाइन के साथ, तो हम लोगों ने बेंजीन का ई जो है उसको रिप्लेस कर दिया अरिन का, ओके, अमाइन के साथ, और इसका दूसरा नाम है एनिलीन, तो दोनों नाम उनके सेम ही है। सपोज इस केस में हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में जाएंगे तो वन ऑफ द ग्रुप एनिलीन कंपल्सरी कंसिडर एज अ पैरेंट, फॉर एग्जांपल एन CH3 और CH3 का एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा NN, सेम रूल, खाली बेंजीन का बेंजानामाइन हो जाएगा, या फिर NN डाइमिथाइल एनिलीन लिखा तो भी चलेगा, इसका नाम हो जाएगा NN, दो बार आ चुके हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये पैरेंट कंसिडर होगा, पैरेंट फिक्स है एनिलीन, या फिर बेंजेनामाइन ये फिक्स है। ये दोनों ग्रुप जाएंगे सब्स्टिट्यूशन में, और सब्स्टिट्यूशन में कैसे लिखते हैं, एन सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको NN दो बार लिखेंगे, दो बार आए इसलिए डा, कौन से ग्रुप आए मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल, और बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन, या फिर NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल एनिलीन, दोनों केस में अपनी नाम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो दीज आर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिलीन्स। बहुत सारे एग्जांपल दिए है टेक्स्ट बुक में, आप प्रॉपरली उनको स्टडी करो, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, कैन आस्क, ओके। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग सिलेक्टेड बस फॉर प्रैक्टिस, फिर हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे आगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ CH3NH CH3, ये एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। तो IUPAC सिस्टम वाइज इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, एक फिक्स करेंगे और इसको डालेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में, इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, N मिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, ओके। दूसरे भी कुछ स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग देखते हैं, CH3 और ये NH2, ओके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाइज जाएंगे तो इसको नंबर 1 देंगे, एनिलीन है 1 2
3 और ये 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 4 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल एनिलीन। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 4 मिथाइल एनिलीन या 4 मिथाइल बेंजानामाइड। ओके, कॉमन सिस्टम में इसका एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज पैराटोलिडीन। पैराटोलिडीन, ये नाम ध्यान में रखना है। टोलिन ग्रुप है, टोलिन पोजिशन, टोलिन जो मिथाइल ग्रुप है पैरा पोजिशन जो प्रेजेंट है, और ये एनिलीन है, तो टोलिन और एनिलीन को मिक्स करके टोलिडीन बना दिया उन्होंने, पैराटोलिडीन। तो आपको पता होना चाहिए कि पैराटोलिडीन मतलब पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से टोलिन वाला स्ट्रक्चर जनरेट होता है। एक्चुअली पैरेंट ही रहेगा एनिलीन, बट पैराटोलिडीन ये कॉमन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड जनरली यूज़ करते हैं फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ अमाइंस। ओके, और कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रिएक्शंस की तरफ। NHCH2CH3, ओके, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल फिनिलामाइन या फिर इथाइल एनिलीन। ओके, ऐसे भी चलेगा, एन इथाइल एनिलीन, एन इथाइल एनिलीन, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एन इथाइल बेंजानामाइड, बेंजीनामाइड, ये दूसरा नाम हो जाएगा। तो ये एरोमेटिक जो है उनके नॉमेनक्लेचर इस फॉर्म में हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक बार देख लो। जो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने टोलिडीन का बताया उसको प्रॉपरली सीखो, वो उसको बाय हार्ट ही कर लो आप। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, पहला जो मेथड है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज अमोनोलिसिस बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी अल्किल HD जो चैप्टर है उसमें सीख चुके हैं, ये आपको याद आ जाएगा। अल्काइल हैलाइड अमोनोलिसिस करके चैप्टर था, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन अल्किल हैलाइड हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया और रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय अमीनो ग्रुप इन दिस रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक्सेस ऑफ अमोनिया हम लोगों ने ऐड किया है तो आपको प्राइमरी अमाइन इस रिएक्शन में मिलेगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अल्किलेशन ऑफ अमोनिया। द रिएक्शन इज जनरली कैरिड आउट इन अ सील्ड ट्यूब एट 373 केल्विन, और नॉर्मली प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेप जो है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एंड देन ये रिएक्शन फर्दर रिएक्ट होके एक्सेस ऑफ अमोनिया या फिर अल्किलाइड हम लोग ऐड करते जाएंगे, तो रिएक्शन में से प्राइमरी फिर सेकेंडरी और टर्शरी एंड रिएक्शन आगे आपका प्रोसीड करता रहेगा। फाइनली यू विल गेट अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको मिलेगा ऑफ अमोनिया। ओके, सपोज आपने अमोनिया ज़्यादा या फिर लेस अमाउंट में अमोनिया आपने, इफ़ अमोनिया इज़ नॉट यूज इन अ एक्सेस अमाउंट, सपोज रिएक्शन में आपने लिमिटेड सप्लाई रखा अमोनिया का, तो प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन में, सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन में, टर्शियरी अमाइन क्वाटरनरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जनरल रिएक्शन की, व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, ये अल्काइल हैलाइड और ये अमोनिया, एक्सेस लेना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड सप्लाई रखा, तो मैंने अभी बताया आपको, इफ यू कैरिड आउट, if ammonia is not used in a large excess, primary amine again get converted to secondary amine tertiary से quaternary ammonium salt जनरेट हो जाएगा अमोनिया का। इसलिए हम लोग अमोनिया एक्सेस रखते हैं। ओके, और आपको एल्ड आपका रिएक्शन में मैक्सिमम मिलेगा प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पे सिंपल है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल के रखा था, तो ये जो हाइड्रोजन है
X वो NH2 ग्रुप से रिप्लेस होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहलिक कंडीशन में हीट किया, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ Cl2 at 373 Kelvin in heating condition. So what will be your product? HX, और ये RNH2 ग्रुप को जाके अटैच हो जाएगा, RNH2 प्लस HX, तो ये हो जाएगा आपका अमाइन एंड हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, सो एग्जांपल ये जनरल रिएक्शन हो गया, इसको अच्छे से फॉलो करना है आपको। आर की जगह पे मैं मिथाइल पुट करता हूँ, मिथाइल और ब्रोमीन यूज़ करता हूँ। मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। रिएक्शन एक बार जनरल रिएक्शन समझ में आ गया तो वो सिंपल सा काम है। अल्कोहलिक अमोनिया लिया है हम लोगों ने, अल्कोहलिक ammonia at 373 Kelvin in heating condition. So what will be your product? Methyl amine is your main product, CH3NH2 plus hydrogen bromide is as a byproduct. Same way, if you carried out the reaction with ethyl chloride NH2, alcoholic ammonia at 373 Kelvin in heating condition, what will be your product? इथिल अमाइन या फिर इथेनामाइन, आईटी सिस्टम बैठ जाएंगे तो CH3 CH2 NH2 और ये HCl बाहर निकलेगा। सो व्हेन वी कंसिडर द और व्हेन वी एक्सपेक्टेड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज प्राइमरी अमाइन, एवरी टाइम यू विल गेट अ प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे भी आपको प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है अमोनिया का। ओके, तो जब हम लोग रिएक्शन में अल्किल रिएक्टिविटी देखते हैं कि कितना प्रोडक्ट जनरेट होगा, कितना ज़्यादा एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होगा, तो उस केस में आप जो अल्किल हैलाइड यूज़ कर रहे हो तो मेन काम क्या है कि ये बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक होना चाहिए। ये बॉन्ड जो है इमीडिएटली जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी नाइट्रोजन के साथ उसका बाइंडिंग होगा। सो इन दिस रिएक्शन अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइल आयोडाइड ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं लोग इस रिएक्शन में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाइज तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा है क्योंकि टॉप टू बॉटम द लेंथ ऑफ हैलोजन गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड रहेगा अल्किल आयोडाइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा अल्काइल क्लोरीन। फ्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड रहेगा अल्काइल आयोडाइड, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा अल्काइल ब्रोमाइड और सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा अल्काइल क्लोराइड। सो जब भी हम लोग रिएक्शन की ऑर्डर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो इस फॉर्म में इसी ऑर्डर में रिएक्शन में रिएक्टिविटी है तो मोस्टली अल्काइल आयोडाइड जो है वो फ्रिक्वेंटली रिएक्ट होकर आपका करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन जनरेट कर देंगे। और एक रिएक्शन की बात बताई मैंने, अमोनिया एक्सेस लिया है, एक्सेस अमोनिया लिया है इसलिए यू विल गेट अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्राइमरी अमाइन। सपोज आपने मैक्सिमम अमोनिया एक्सेस लिया है नहीं तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन जनरेट होगा और प्राइमरी अमाइन फिर से इस अल्किल हैलाइड पे अटैक करके सेकेंडरी अमाइन फिर से प्राइमरी अल्किल हैलाइड पे अटैक करके टर्शियरी अमाइन वो धीरे धीरे कन्वर्ट करके टर्शियरी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जनरेट कर देता है। इसलिए रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया जो आपका फर्दर अमोनोलेशन और अमोनोलिसिस अवॉइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिएक्शन नंबर 2 दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि RNH2 नाइट्रो अल्केन को हम लोग रिड्यूस करेंगे, नाइट्रो अल्केन को रिड्यूस करेंगे तो डिफरेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट है। रिएक्शन जनरल रिएक्शन ये है कि नाइट्रो अल्केन आर रिड्यूस बाय यूजिंग different reducing reagent. Aliphatic and aromatic nitroalkanes can be reduced to primary amine. Aliphatic or aromatic nitro compounds are reduced to primary amine by using the metal acid के mixture that is stannous chloride हम लोग यूज़ करेंगे SnSCl that is tin stannous chloride जनरेट हो जाता है या फिर आयन और HCl यूज़ करेंगे या फिर जिंक एंड HCl यूज़ करेंगे या फिर रेनी निकेल और हाइड्रोजन गैस हम लोग यूज़ करते हैं।
Okay, so these are the different region by which we can reduce the nitro group to corresponding amino group. So एक है अपने पास मेटल एसिड मिक्सचर रहेगा जिसमें मेटल में हम लोग स्टेनस, एसएन, आयन, जिंक और एसएल का मिक्सचर ले सकते हैं, या फिर हम लोग कैटेलिटिकल रिडक्शन करें तो कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं जैसे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, या फिर सिलेक्टेड रिड्यूसिंग रीजेंट जो है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो वैरायटी ऑफ रिजेंट्स अपने पास अवेलेबल है. ओके, सो नाइट्रो अल्कीन गेट रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन RNH2. रिएक्शन सिंपल है, वो बता देता हूँ आपको, 2H2. तो इन दिस रिएक्शन देयर आर लिबरेशन ऑफ 6 नेसेंट हाइड्रोजन. 6 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होते हैं. नेसेंट मतलब फ्रेशली, न्यूली बॉर्न. ओके, तो यहाँ पे हम लोग सपोज 3SN प्लस 6HCl ले लेंगे. यहाँ पे होता है क्या कि ये SnCl2 जनरेट कर लेंगे, 6Cl और ये, तो यहाँ पे 3SnCl2 जनरेट हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं रिएक्शन से, 6 नेसेंट हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन. सो टीन व्हेन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और 6 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं रिएक्शन से, और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन के लिए अवेलेबल होता है. अभी होगा क्या रिएक्शन देखो, आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चले जाते हैं, बचे अपने पास 4 हाइड्रोजन. तो 4 हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे, H2O, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 2H2. ओके, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4. तो रिडक्शन सिंपल ही होता है कि नाइट्रो अल्केन गेट रिड्यूस बाय यूजिंग SN एंड HCl. इस रिएक्शन में आपको 6 नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट आउट होते हैं, और वो नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. 2 हाइड्रोजन जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, और 2 टोटल 4 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सेकंड वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर देंगे. तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अलग अलग रिएजेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. FeHCl, ZnHCl अलग अलग रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं. तो ये जनरल रिएक्शन हो गया. इसी रिएक्शन को आपको कंटिन्यूस फॉलो करना है. एग्जाम्पल की बात करें, CH3CH2 NO2, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नाइट्रो इथेन. ओके, व्हेन रिएक्ट विद 6 नेसेंट हाइड्रोजन, कहाँ से मिलते हैं आपको, SN एंड HCl स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन, अगेन सेम रिएक्शन, 2 नाइट्रोजन के साथ और टोटल 4 जाएंगे ऑक्सीजन के साथ. ओके, सो यू विल गेट CH3CH2 NH2 plus 2H2. So nitromethane get converted into primary amine, that is ethyl amine. ओके, सेम वे हम लोग कन्वर्जन करेंगे एरोमेटिक नाइट्रो अल्केन का, NO2 नाइट्रेशन कैरिड आउट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन, ये स्ट्रक्चर लिया हम लोग, नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ 6 nascent hydrogen in presence of SnHCl. In heating condition, reaction always takes place under pressure. So again, you will get, what will be your product? You will get the aniline NH2 plus 2H2O. So aniline will be your major product, or aniline will be your product. That is benzenamide. So these are the different reactions by which we can convert the primary amine or obtain the primary amine. Next reaction जो है, एक reaction और देखते हैं हम लोग, that is reduction of alkyl cyanide, that is alkyl nitriles to primary amine. वो reaction हम लोग एक देखते हैं. Next reaction, that is reduction of alkyl cyanide. Alkyl cyanide या फिर it is also considered as alkane nitrile. ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अल्किल साइनाइड का प्रोनाउंस करना है. जब भी हम लोग कंप्लीट ग्रुप को साइनाइड कंसिडर करेंगे तो अल्काइल साइनाइड, जब हम लोग नाइट्राइल रीड करते हैं तो ये दोनों कार्बन एटम्स को आपको रीड कर लेना है. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेंडियस रिएक्शन. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. साइंटिस्ट के जब भी नाम आते हैं तो वो रिएक्शन का उनका एक अलग स्पेशल ये होता है, वो पूछते हैं उसी टाइप के कि एटलीस्ट पेपर में 2 या 3 साइंटिस्ट के नाम वाले जो नेम रिएक्शंस होते हैं वो आने चाहिए. ओके, सो रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, अल्किल
नाइट्राइल का रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन है, तो अल्किल साइनाइड रिएक्शन सिंपल है कि प्राइमरी अमाइंस कैन बी ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड बाय यूजिंग सोडियम एंड इथेनॉल। ये रिएक्शन मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे होता ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल अल्कोहल रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, तो स्लाइटली एसिडिक नेचर होने की वजह से O- और ये Na+, इसका सॉल्ट जनरेट हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5 O- और ये Na, तो ये जनरेट हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, जो हम लोगों ने ईथर प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया था विलियमसन सिंथेसिस में। सोडियम इथॉक्साइड पहले रिएक्शन से निकलेगा एक हाइड्रोजन, दूसरे रिएक्शन से एक निकलेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। तो ऐसे फिर से 2 बार रिएक्शन करोगे तो फिर से और 2 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से हाइड्रोजन लिबरेट आउट होते हैं। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, कैसे जनरेट होता है वो मैंने बता दिया कि अल्किल साइनाइड when react with or primary amine can be obtained by the reduction of alkyl cyanide in presence of sodium and ethanol. Sodium and ethanol gives formation of corresponding primary amine. Gives formation of corresponding primary amine. So pH आगे रहेगा CH2 NH2. तो टोटल 4 हाइड्रोजन का एडिशन होता है. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन 2 जाएंगे कार्बन की तरफ, 2 हाइड्रोजन, और 2 जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ. ओके, तो यहाँ पे RCH2 और ये NH2, RCH2 और NH2, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसके 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं. ये हो गया जनरल रिएक्शन, इस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए. सपोज मिथाइल साइनाइड मैंने लिया, ये फिर नाइट्राइल का प्रोनाउंसिएशन करूँगा तो इट इज़ इथाइल नाइट्राइल. व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन या फिर रिएक्ट विथ सोडियम एंड इथेनॉल in heating condition, what will happen? These 2 hydrogen get added to carbon and 2 hydrogen towards the nitrogen atom. You will get CH3 CH2 NH2. तो मिथाइल साइनाइड गेट कन्वर्ट इनटू इथाइल अमाइन. समझ में आ रहा ना, एक कार्बन एटम ये एक्स्ट्रा फ्री हो जाता है साइनाइड वाला. तो मिथाइल साइनाइड गिव्स फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अमाइन. ओके, सेम वे हम लोग बेंजीन साइनाइड की बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड है. व्हेन रिएक्ट विथ 4 हाइड्रोजन बाय यूजिंग सोडियम एंड इथेनॉल, सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? आउट ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, तो यू विल गेट बेंजीन NH2 CH2 NH2. तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बेंजिल, BENZYL बेंजिल, और आगे NH2 लगाए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अमाइन. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी बेंजिल अमाइन. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल ऑब्टेन बेंजिल अमाइन. बेंजिल अमाइन नहीं बोलेगा क्योंकि बेंजिल अमाइन डायरेक्ट एनिलीन होता है. तो बेंजिल अमाइन BENZYL, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अमाइन. बेंजिल अमाइन मतलब NH2 ग्रुप इज अटैच टू द sp3 hybridized carbon atom next to the benzene. ऐसे. So these are the